हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे की कुछ स्टोरियाँ आया हूँ मैं आपको सुनाने के लिए। कुछ स्टोरी ब्राइट हैं, कुछ स्टोरी सैड हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कुछ ब्राइट स्टोरीज से और कुछ सैड स्टोरी से। हो सकता है कुछ लोगों को जो ब्राइट स्टोरी है वो अच्छी लगे और कुछ लोगों को वो सैड लगे, और हो सकता है सैड स्टोरी कुछ लोगों को ब्राइट लगे। तो आपका जैसा इंटरप्रिटेशन है आप उसको ऐसा समझ लें। बहुत कुछ है इस वीडियो में समझने और जानने के लिए, ख़ास तौर पे द्वारका एक्सप्रेसवे की जो गुड़गांव की माइक्रो मार्केट है रियल एस्टेट की, उसको लेके हम बात करेंगे। ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी मिल गई है UER अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड से। जी हाँ, 65 किलोमीटर लंबा ये एक रिंग रोड है जो दिल्ली के बिल्कुल बाहर बाहर से आता है और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी देता है गुड़गांव को। इसके कनेक्ट होने से द्वारका एक्सप्रेसवे से क्या और किन को फ़ायदा है, पहले वो समझ लेते हैं। इसमें भी बहुत सारी परतें हैं, किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है उसकी बात करेंगे। कौन सा बिल्डर एक डूबने जा रहा है या डूब सकता है उसकी बात करेंगे। कौन सा एक प्राइस डिस्ट्रप्टर आ रहा है एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो बहुत लोगों को दुखी कर सकता है और बहुत लोगों को वो खुशी दे सकता है। और एक और बिल्डर आ रहा है ऐसा जो आपको आपके बजट में कुछ दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें सब पे बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा UER पे बात कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए द्वारका एक्सप्रेस से जो कनेक्टिविटी मिली है उसको जानना। एक इसका स्पर है जो बहादुरगढ़ तक जाता है और बहादुरगढ़ से कनेक्टिविटी मिल जाती है डायरेक्ट गुड़गांव को। तो जो बहादुरगढ़, रोहतक और उसके आगे जींद, भिवानी, हिसार तक के लोग थे जो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते थे या करना चाहते थे, बट उनको काफ़ी तकलीफ़ होती थी गुड़गांव आने में, उनको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल गई है गुड़गांव से। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग जो गुड़गांव आने में थोड़ा झिझकते थे उनको एक आसान रास्ता मिल गया है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे और भी पॉसिबिलिटी और भी अपॉर्चुनिटी अब आने वाली हैं, और भी लोग और भी इन्वेस्टर और बायर आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोहतक के, बहादुरगढ़ के, आगे जींद के हैं जो गुड़गांव में काम करते हैं, बट वो घर इसलिए नहीं ले रहे थे कि उनको अप डाउन करना पड़ता है अपने अपने शहरों में। अब उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे घर लेना चाहते हैं और वीकेंड पे बड़े आराम से या वीकडेज़ में भी बड़े आराम से वो अपने जो उनके गांव हैं, जो उनके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जा सकें। दूसरा UER कनेक्टिविटी देता है आपको सोनीपत, पानीपत यानी NH1 से आगे चंडीगढ़, हिमाचल तक और आगे इधर जम्मू कश्मीर, पंजाब तक। तो उधर का भी बहुत बड़ा ऐसा तबका था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते थे। जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है सोनीपत से, वहाँ से गुड़गांव आते थे तो काफ़ी लंबा पड़ जाता था, फिर मानेसर में जाम, NH8 पे जाम। तो अब उनको कहाँ से आना है, अब उनको NH1 पे आना है। सोनीपत तक पूरा एलिवेटेड है, कहीं जाम नहीं लगता है, और उसके बाद अलीपुर के पास ये UER मिलेगा जो आपको अगले 20 से 25 मिनट में पहुंचा देगा गुड़गांव। तो आप समझ सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको बहुत सारे इन्वेस्टर और बायर आने वाले दिनों में रेस्पेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स हैं इनके और देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ और अच्छी हो गई है द्वारका एक्सप्रेसवे और UER के पूरी तरह फंक्शनल होने से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल गई है साइबर सिटी से। जी हाँ, आप द्वारका एक्सप्रेसवे से साइबर सिटी डायरेक्ट जा सकते हैं। आप कभी नहीं गए हो तो टनल बना दी गई हैं, कोई एक एयरपोर्ट की तरफ जाती है, एक दिल्ली की तरफ जाती है, एक आपके गुड़गांव को कनेक्ट करती है। तो जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साइबर सिटी में काम करते थे और उनको लगता था कि द्वारका एक्सप्रेसवे से हम कैसे अपने ऑफिस तक पहुंचेंगे या अपने ऑफिस से घर तक कैसे पहुंचेंगे, तो उनको एक कनेक्टिविटी ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल गई है। दूसरा, आपने देखा होगा जब भी आप एयरपोर्ट गए होंगे वहाँ पर एरो सिटी बन रही है, वहाँ बहुत बड़ा एक कमर्शियल स्पेस डेवलप हो रहा है। बहुत सारे कमर्शियल ऑलरेडी हैं भी, और भी वहाँ कमर्शियल बन रहे हैं। तो उन कमर्शियल्स में, ऑफिस स्पेस में आने वाले दिनों में जो लोग काम करेंगे उनके लिए सबसे नज़दीक, अगर सबसे पास कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए कोई जगह होगी तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे होगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर बहुत अच्छा ही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता था कि द्वारका एक्सप्रेस की कहानी अब गुजरे ज़माने की बात हो गई है, द्वारका एक्सप्रेसवे बन चुका है। तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अब बात कर लेते हैं उस डिस्ट्रप्टर की जिसके लिए मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा और बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। अपने अपने हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला मैं आपको बता देता हूँ, जिनको अच्छा लगेगा वो लोग हैं या वो कैटेगरी है उन लोगों की जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इस डेवलपर के आने से द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो प्राइस ऐसा लेकर आएगा जो प्राइस आपने अभी तक
एक्सटेंशन और SPR पे भी नहीं सुना होगा। जी हाँ, ऐसा प्राइस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा जब ये डेवलपर आएगा। तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि ऑलरेडी जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है कि चलो अब हम कह सकेंगे कि हाँ वो डेवलपर का वो प्राइस है और हम देखो अपना अगर रीसेल भी कर रहे हैं तो इस प्राइस पे कर रहे हैं। दूसरा साथ साथ उन डेवलपर्स को भी एक हौसला मिलेगा जो बहुत प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे थे या जिनका प्राइस बहुत दिन से बढ़ा नहीं पा रहे थे, उनको लगेगा कि हाँ हमें भी एक ऐसे डेवलपर्स को भी एक बूस्टर मिलेगा जो बहुत दिन से बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे थे। उनको लग रहा था कि अब प्राइस बढ़ाएंगे तो शायद उनको बायर ना मिल पाए, तो अब इस डेवलपर के आने से उनको भी एक बूस्टर डोज मिलेगी और वो भी मोटिवेट होंगे। तो नुकसान उन लोगों का होगा, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ लोगों के लिए फ़ायदा होगा और कुछ लोगों को ये नुकसान लगेगा जिन लोगों ने अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे या गुड़गांव में कहीं भी या NCR में कहीं भी प्रॉपर्टी बाय नहीं करी है, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी, ये आसरा था, ये उनको ऐसा लगता था कि प्राइस कम होंगे, ख़ासतौर पे द्वारका एक्सप्रेसवे प्राइस कम हो जाएंगे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी कि प्राइस कम हो रहे हैं तो वो कुछ इन्वेस्ट करेंगे। इस डेवलपर के आने से आपकी जो उम्मीद है मुझे लगता है उस पर पानी फिर सकता है। इसके साथ साथ एक और डेवलपर है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी वो बनाता है, बहुत ही माइन्यूटली हर चीज़ पे, अमेनिटीज़ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। अगर आपका बजट 7 से 8 करोड़ के बीच में है तो वो भी अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, काफ़ी अच्छे बड़े लैंड पार्सल पे वो लेकर आ रहा है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ मैं किसी भी डेवलपर का नाम नहीं लूँगा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको जानना समझना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पर किसी डेवलपर का कोई भी प्रमोशन करने के लिए इस वीडियो में नहीं हूँ। अब बात कर लेते हैं एक और सैड स्टोरी की, उसके बाद मैं एक और गुड न्यूज़ दूंगा। तो मैंने जैसा कि कहा कि आपको आज रोलर कोस्टर करा रहा हूँ मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का। सैड स्टोरी ये है कि एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे बिल्डर आया था, नए बिल्डर था, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, ब्रोकर्स ने, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ें की, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई, वो ये लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है। चलिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ, फ्यूचर में आपको काम आएगी। एक मैं हिंट दे देता हूँ किसी भी बिल्डर को थोड़ा समझने के लिए कि वो बिल्डर कितने काम का है। एक अगर आप किसी बिल्डर का ब्रोशर देखते हैं या उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा वो लगता है कि या बहुत ज़्यादा आपको यूटोपियन चीज़ें लगती हैं कि ये पॉसिबिलिटी है भी कि वो बना पाएगा नहीं बना पाएगा, तो समझ लीजिए वो रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी है, वो शायद नहीं बना पाएगा। ऐसा ही ये बिल्डर था, इसने बहुत इस तरह के कमिटमेंट करे हुए थे। अब हमें पता लगा है कि ये बिल्डर सेलर ढूंढ रहा है। किस तरह का सेलर ढूंढ रहा है? अपने प्रोजेक्ट की यूनिट्स बेचने के लिए सेलर नहीं ढूंढ रहा, बायर नहीं ढूंढ रहा है। अब वो ढूंढ रहा है कोई उसके प्रोजेक्ट को ख़रीद ले, ऐसा कोई दूसरा डेवलपर या कोई कोलैबोरेटर ऐसा कुछ मिल जाए तो वो उस प्रोजेक्ट को बेच दे, क्योंकि उसको भी ये समझ में आ गया है कि वो तो इस प्रोजेक्ट को शायद बना नहीं पाएगा। जो उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट कर चुके हैं, फॉर्मली उनको शायद ये भी कहा जा रहा है या तो आप वेट कर लो कि हम ये प्रोजेक्ट किसी को बेच देंगे, जो डेवलपर दूसरा लेगा, जो दूसरा बायर होगा वो लेगा, तो वो उसमें आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, आपकी यूनिट उसके प्रोजेक्ट में एडजस्ट हो जाएंगी, या फिर आप रिफ़ंड के लिए अपना अप्लाई कर दो और 2-4-6 महीने में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने इस उम्मीद के साथ और इस सोच के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी कि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे ग्रो करेगी, या जिन लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट की थी कि उनको उनका घर मिलेगा, उनके लिए सैड है। इसलिए मैंने कहा, और वीडियो का थंबनेल भी मैंने इसलिए रखा था, सैड पार्ट एंड ब्राइट पार्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। तो उन लोगों के लिए तो एक सैड ही है ये कि उनको ना उनका घर मिलेगा और ना ही शायद उनकी वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी। यहाँ पर सीखने के लिए यही है कि बिल्डर को सोच समझकर चूज़ करें। आपको कई बार डिस्काउंट बहुत ज़्यादा कहीं मिल जाता है तो आपको लगता है कि नहीं मेरे को बहुत अच्छी डील मिल गई है, मैं चल देता हूँ इसके साथ, और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल से भी जुड़े हुए हैं और हमसे भी जुड़े हुए हैं, अब ऐसे कई प्रोजेक्ट में वो फंस चुके हैं जहाँ उनको लगता है कि शायद वो प्रोजेक्ट ना कभी बन पाएगा और ना शायद उनको उनका इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न मिलेगा। हमने समझाया था, उनको समझ में नहीं आया, अब उनको समझ में चीज़ें आती हैं। ये तो शुरुआत भर है, आने वाले दिनों में कई और हाउस ऑफ कार्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। विशाल ने अपनी वीडियो में गुड़गांव रियल एस्टेट को हाउस ऑफ कार्ड्स कहा था। उन्होंने पूरे गुड़गांव को एक ही पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कई डेवलपर आपको हाउस ऑफ कार्ड्स देखने को मिलेंगे
जिसकी शुरुआत ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपको पता ही लग जाएगा मैं किस डेवलपर की बात कर रहा हूँ, और इस लाइन में और भी कई हो सकते हैं। अब थोड़ा सा जो ब्राइट पार्ट है या गुड पार्ट है उस पर बात कर लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। अगर आपका बजट कम है, फिर भी आप थोड़ा कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम है, थोड़ा कम बजट है, और आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें आपको अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाए, लोकेशन भी ठीक ठाक हो, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा अभी उसमें ना बढ़े हों और प्राइस बहुत ज़्यादा ना लेके आए, तो एक बिल्डर है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, 5 से 6 एकड़ में लेकर आ रहा है। एक ही दिन में वो सोल्ड आउट है प्रोजेक्ट। मैं आपको बता दूं उसमें लिमिटेड सी यूनिट है। 2 BHK आपको अंडर 2 CR में मिल जाएगा, और 3 BHK आपको क्लोज टू 3 CR के आसपास उसमें मिल जाएगा। 3 BHK ठीक ठाक अच्छे से वो बना के देगा, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको इस पर टूट पड़ना चाहिए, आपको ले लेना चाहिए। आपको अगर समझ में आता है तो आप उसको ले सकते हैं। और रियल इस्टेट में कुछ भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा ठीक से और थोड़ा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और हाँ, जिस डेवलपर की मैं बात कर रहा था कि वो डूब सकता है या वो अपने लिए बायर ढूंढ रहा है प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, मैं क्यों किसी का नाम डिफेम करूं। तो उसमें मैं आपको एक हिंट ये दे सकता हूं कि उस डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है उसका कोई वीडियो है आपको हमारे किसी भी चैनल पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना और मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने बनाए थे, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी तारीफ़ें की थी, उनके यूट्यूब चैनल से या इंस्टाग्राम चैनल से या तो वो वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगे या फिर वो वीडियो हटा लेंगे। नाम आपको थोड़े दिनों में पता ही लग जाएगा। वापस आ जाते हैं, वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपका बजट कम है, आप कोई देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो आपके लिए भी अगले 1 महीने 2 महीने में कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं लेक सिटी और कहीं कुछ वो आ रहे हैं, उसको आप बाय करने से पहले एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें, फिर ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। और अगर आप ये जो मैंने बताया छोटी इन्वेस्टमेंट है, आपका बजट कम है, अंडर 2 CR टू 3 CR है, इसको भी कंसिडर करना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होके हमसे ये डिटेल में समझ सकते हैं। और उसके बाद, क्योंकि ये एक जनरल वीडियो है, एक जनरल एडवाइस दी जा रही है, यहाँ हर आदमी की एक अपनी अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको अपने लिए ऐसा ना समझे कि वो चीज़ आपके लिए ठीक हो सकती है, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए ठीक ना हो, और हो सकता है जो सोच रहे हैं कि उनके लिए ठीक नहीं, उनके लिए ठीक हो सकता है। तो हर आदमी की एक अलग रिक्वायरमेंट है, उसको अलग से एड्रेस किया जाएगा 1 to 1। अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस आज का यही वीडियो था द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर। कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।